हम लोगों को डरने की जरूरत क्या है? हम लोग कहीं इधर उधर थोड़ी रहते हैं, हम लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं। लोग कहते हैं कि ताजमहल के लिए, लाल किला के लिए है, पागल है वो लोग। अबे हमारे लड़के जहां दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है, हमारे बुजुर्ग जहां बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, और जहां हमारे उलमा वुजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है। समझे? हम लोग तुम लोगों को देखने के लिए थोड़ी है, हम लोग तो इसलिए हैं कि अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में आया। जिब्रील अमीन जमीन पर पहली बार हिंदुस्तान में आए। नहीं बोलिएगा। पहली अजान हिंदुस्तान में हुई, पहला कलमा हिंदुस्तान में पढ़ा गया, पहली नमाज हिंदुस्तान में पढ़ी गई, पहली वही हिंदुस्तान में, दीन की पहली तबलीग हिंदुस्तान में। समझे? सिर्फ यही नहीं, ये तो हम मौलवियों की बात है कफील भाई, शमीम साहब, ये तो हम मौलवियों की बात है। स्कूल में चलिए, कॉलेज में चलिए, साइंस पढ़ाने वाला, फिजिक्स पढ़ाने वाला, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला कहता है कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, डूबता है। जैसे बांग्लादेश में 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। दुआ करेंगे। पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। लेकिन वही साइंटिस्ट जब भारत के नक्शे पर उंगली रखता है तो सीना ठोक कर कहता है कि हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकानें बंद कर। अबे 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ऐसे जी लगाइए। तकरीर हम लोग करते नहीं है, तकरीर आप लोग करवाते हैं। हम लोग क्या, हम लोग तो 1 घंटा किसी तरह गुजार के चले जाएंगे। तकरीर करवाइए, तकरीर करवाइए। हमारे यहाँ हमारे गांव में एक बूढ़ा धोबी है, गैर मुस्लिम, 95 बरस की उसकी उम्र है और बुढ़ापे में हर बैल लेके खेत जोत रहा है और भयानक किस्म का गाना गा रहा है। 95 बरस की उम्र में जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। मुझ जैसा आदमी हिल गया। मैंने कहा रे बड़े मियां, इस बुढ़ापे में ये गाना, जबकि हम जानते हैं कि तू एकदम नस्ली जाहिल अंगूठा छाप कमा रहा है, एक हर्फ तू आज तक नहीं पढ़ा, इतना भयानक गाना तुमको याद कैसे हुआ? तो धोती में से निकाला बड़ा सा मोबाइल, बोला मौलवी साहब आप जानते हैं कि हम जाहिल आदमी हैं, 3 महीना पहला बेटवा आया था बंबई से ही मोबाइल दे गया। तो हम बोले कि अरे ये कहाँ हम करेंगे? तो बोला बाबूजी कुछ नहीं करना है, अंगुली पकड़ के ना बटन पर रख दिया, इसको दबाइएगा ना तो भीतर से गाना निकलेगा। क्या कहे मौलवी साहब, 22 को गाना है, 15 दिन सुने हैं, सब याद हो गया, सुनाए। मैं सर पकड़ के खेत में बैठ गया, या अल्लाह एक काफिर 15 दिन अगर 22 गाने को सुने तो याद कर ले, और आज का मुसलमान कहता है कि हम कुरान कैसे याद करें, हम कैसे याद करें? अबे मोबाइलों का गलत इस्तेमाल छोड़ो, कुरान की छोटी सूरतों को अपलोड करो, रोजाना सुनो, एक न एक दिन तुम भी तिलावत करने लगोगे। बोलो, कुछ खान पान बदलो ना, रहन सहन बदलो। अमेरिका वाला, अफ्रीका वाला खाली बंदर खाता है, इसलिए उनके यहाँ डांस नाच गाना उछल कूद ज्यादा है। लंदन वाला खाली सुअर खाता है, इसलिए हरामी पंथी और हरामकारी ज्यादा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, इसलिए इनका मिजाज भी पोल्ट्री हो गया, इनका मिजाज भी पोल्ट्री। कभी गौर करो ना, 200 मुर्गी हो पोल्ट्री फार्म वाली और उसका कातिल हाथ में तलवार लेके जाता है, 200 में से एक को चुन के उठा लेता है, मगर मजाल है 199 मुर्गी चूं भी बोल दे। चुपचाप, कब तकरीर कराओगे तुम लोग समझो, चुपचाप
सर झुकाए फार्म की मुर्गी गुटरगू करती रहेगी, वही हाल हमारा है फार्म की मुर्गी खाते खाते। जालिमों ने हमारे पेटों को उठा लिया, हम खामोश। जालिमों ने हमारे घरों को आग लगा दिया, हम खामोश। अबे एक गरीब नवाज पत्थरों के सीने पर बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा उड़ाया तो 90 लाख को कलमा पढ़वा दिया। तुम तो 40 करोड़ हो, अगर तुम खाजा के रंग में रंग जाओ तो याद रखो यहाँ कोई और नहीं रहेगा, मसलके इमाम अहमद रजा का झंडा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे रजा कॉन्फ्रेंस। कहिए तो हम तकरीर शुरू करें। आ रहे हैं लोग, जरूरतमंद लोग आ रहे हैं। हाँ, उन लोगों को जगह दे दीजिए बैठने के लिए। अभी वहीं बैठने दीजिए ना, पीछे दस्तार बंदी हो जाएगी तब ना उलमा के आगे जाएंगे। चलिए आप लोग कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, कुछ तो सर्दी कम हुई होगी। देखिए हम भी साल में बहुत बड़ा जलसा करते हैं, हम बहुत बड़े बाप के बेटा हैं, हजरत जानते हैं, समझे। तकरीबन 2 बीघा जमीन पर पिंडाल बनता है और सर्दी के मौसम में उर्स होता है, मगर एक कतरा शबनम कोई टपकता हुआ दिखला दे हमारे यहाँ पिंडाल में नहीं, भयानक सर्दी में। इमसाल 27 दिसंबर को है, भयानक सर्दी में, लेकिन एक शबनम का कतरा टपक नहीं सकता। उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। एक हेलोजिन नीचे पब्लिक में, एक हेलोजिन ऊपर कपड़ा पड़ा, समझे। हर 5 फुट के बाद एक कतरा शबनम नहीं गिरेगा। तिरपाल दीजिएगा तो शबनम टपकेगी, खाली कपड़ा रहेगा ना तो हेलोजिन की गर्मी से उड़ जाए। अभी आसमान से टपकने वाला पानी लाइट की गर्मी से उड़ जाए। तुम जिस दिन आ जाओगे रंग में तो तेरी गर्मी से न जाने क्या क्या उड़ के हवा हो जाए यार। है? जी लगाओ सुभान अल्लाह कहो। हम उस कौम की औलाद हैं, देख रहे हैं ना, अमानत है बुजुर्गों की अमानत है। अब इशारा कर दिया तो बोलता हूं, ये बुजुर्गों की अमानत है। देख लो, बहुत बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। सहने काबा में हजरत इमाम बाकर जाफर, हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोटी बांटा इस ऐलान के साथ कि एक फकीर को एक दूंगा। इधर देखना, इधर मेरी तरफ मत देखना। एक फकीर को एक दूंगा। बड़ी देर के बाद एक फकीर जब काबा में दाखिल होने लगा तो देखा दरवाजे पर एक फकीर इतना कमजोर और बूढ़ा है कि कंबल ओढ़ के अंदर कांप रहा है। कहे भैया उठ ना, इमाम बाकर रोटियां बांट रहे हैं, चल। कोई आवाज नहीं, उठ चल ना, भूख से चला नहीं जाता। कब कभी है, दर्जा है, इर्तियाश है, वजूद हिल रहा है, अरे चल ना। मगर कोई आवाज नहीं, सिर्फ कंबल ओढ़े कांप रहा है। ये फकीर आगे बढ़ा, हजरत इमाम बाकर से कहा हुजूर सबको एक देते हैं, मुझको 2 दीजिए। इधर देखते रहना, सबको 2 देते हैं, सबको एक देते हैं, मुझको 2 दीजिए। का मैं अपने वसूल को नहीं तोड़ूंगा, एक फकीर को एक। तुम 2 क्यों मांग रहे? बोला हुजूर एक मैं अपने लिए और एक वो जो काबा के दरवाजे पर कंबल ओढ़ के कांप रहा है ना, लगता है वो मजबूर है, चल नहीं सकता। अगर एक रोटी दीजिएगा तो उसको दे देंगे। इमाम बाकर के मुंह से चीख निकल के खामोश, अबे वो फकीर लग रहा है, वो मेरे बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और ये रोटियां उन्हीं की तरफ से बांटी जा रही हैं। उसी खानदान का चिराग यहाँ स्टेज पर बैठा है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। बुज़दिली का ओढ़ना ओढ़कर गर्मी भगाना चाह रहे हैं, इसे थोड़ी गर्मी ठंडी भगाना चाहते हैं। कफील अंबर की तरह बगल में थर्मस लेके बैठो, फिर देखो कैसे गर्मी आती। हर आदमी गौर से देख रहा, टपक रहा टपक रहा टपक रहा टपक रहा टपक रहा टपक रहा। कहीं मुझ पर न टपके, कहीं मुझ पे न गिरे, कहीं मुझ पे न गिरे, मुझ पे न गिरे, मुझ पे न गिरे,
मुझ पे न गिरे। शर्म नहीं आती देखते हुए इन कतरों को? शर्म नहीं आती? शबनम के कतरों को देख रहे हो, कहीं मुझ पे न गिर जाए। फलस्तीन के बच्चों से पूछो वो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनसे पूछो। वो बम देख रहे हैं, रॉकेट देख रहे हैं, मिसाइल देख रहे हैं, मगर बुज़दिली का लिबादा नहीं हो रहा, बल्कि जमीन से टूटी हुई इमारत का एक पत्थर उठाकर 8 बरस की लड़की उसे चूस रही। यहूदियों ने कहा पत्थर चूसने से क्या मिलेगा? लड़की ने मुस्कुराकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उस खानदान की बेटी हूं जिसने करबला में बगैर पानी पिए इस्लाम को जिता दिया था। हमको तो पत्थर का टुकड़ा भी लगा है जिसको चूस कर हम हौसला पा रहे हैं। जज्बा पैदा करो। सब कोई देख रहा है, सब कोई देख रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं हमको कि मौलवी शुरू कब होगा। शुरू हो जाते हैं। पानी पानी, कफील साहब पानी, हजरत की दुआ चाहूंगा। पानी 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 पानी, एक मरतबा बोल देगा लोग सुभान अल्लाह तो हम स्टार्ट हो जाएंगे ना। पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, वही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे दरिया, समंदर और नहर कहते हैं, वही पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे झील, तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी बर्तन से निकले तो बर्तन का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, जग से निकले जग का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, सुराही से निकले सुराही का पानी, बाल्टी से निकले बाल्टी का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी। मगर वही पानी अगर जिस्म से निकलता है पसीना होता है, वही पानी आंख से निकलता है आंसू होता है, वही पानी फलों से निकलता है तो अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। अब हमको समझ में आ गया इतनी देर में कि हमको क्या करना है, समझे? अब जी लगाइए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए। 4 मिसरे पहले सुन लीजिए। सुना दूं या लपेट के ले जाऊं कलकत्ता? सुना दूं? बर्दाश्त हो जाएगा तो? बर्दाश्त हो जाएगा ना? सुनिए कपिल भाई, परखना जांचना यूं ही हयात मत देना। हाँ, देखता हूं कौन कौन मेरा साथ दे रहा है। 3 साल से इसी मिशन पे काम कर रहा हूं। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। ये भी नहीं समझ में आया? समझ में आया तो सुभान अल्लाह कहिए ना। अब चलिए, हमारे रजा कॉन्फ्रेंस है तो आप लोगों की तरफ से मुंह मोड़कर अब उलमा के किराम की तरफ मैं मुतवज्जा हो जाऊं। हजरत कफील अंबर साहब किबला, इन बुजुर्गों की जूतियों की करामत है कि इतनी उम्र होने के बाद, मसरूफियत के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजाना कुछ न कुछ कुरान पढ़ लेता हूँ। अगर मैं अपनी मस्जिद में हूँ तब देख के पढ़ लेता हूँ, और अगर सफर में हूँ तो बिन देखे पढ़ लेता हूँ। मगर अल्लाह ने यह तौफीक बख्शी है, पढ़ लेता हूँ। अल्लामा शमीम साहब किबला, दीगर उलमाए किराम, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूं। अब मैं रुक कर आपको कुछ कहने वाला नहीं हूं। अब मैंने घड़ी देखना बंद कर दिया है। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। अचानक एक जगह रुक गया, एक लफ्ज आ गया, मफातिहुल गैब। है मेरे बंदो, गैब के खजाने की चाबी ले लो। मैं हैरान परेशान था। अब तक जो कुरान पढ़कर आया, न चाबी का कहीं जिक्र था, न चाबी का कहीं पता था। अब मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी ले लो। अब
अब मैं तलाश करने लगा, ये परवरदिगार चाबी का तस्करा तो तूने फरमा दिया, मगर ये चाबी है कहाँ? फिर पढ़ता गया, फिर पढ़ता गया, फिर पढ़ता गया। जिस दिन आपकी समझ में मेरी बात आए उस दिन सुभान अल्लाह कहना, भागना मत, गौर से भाई सुन और बैठे रहना। मैं पढ़ता गया, मफातिहुल गैब का पता तो न मिला, मगर दूसरा लफ्ज कफी लंबर साहब आ गया, मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां ले लो। अब मैं इसे भी तलाश कर रहा हूँ, मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है, मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है, मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है? मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने सारी मखलूक से पूछा, सारी दुनिया से पूछा, हर आलम से पूछा, फजा में गया, ये फजा बताना मफाती कहाँ है? खामोशी है। ए हवा बताना मफाती कहाँ है? खामोशी है। आसमान की दुनिया की सैर किया, ये आसमान तू बताना मफाती कहाँ है? ए सैयारे तू बताना मफाती कहाँ है? ए शम्स तू बताना मफाती कहाँ है? ए कमर तू बताना मफाती कहाँ है? जब आपके दिल को चोट लगे तब बोलना, वरना मेरा मुंह देखते रहो। कोई बदसूरत आदमी नहीं हूँ, बाप ने सैफुल्लाह नाम रखा है, इसलिए नाम भी ठीक ठाक है और चेहरा भी ठीक ठाक है। मैं सफर करता हुआ आसमान की दुनिया से जमीन पर आया, समरकंदो बुखारा गया, मगर मफाती पर खामोशी है। लबनानो यूनान गया, खामोशी है। इराको करबला गया, खामोशी है। सारी दुनिया की सैर करता हुआ मैं हिंदुस्तान फिर पलट कर आया। अब दरसगाहों में जा रहा हूँ, अब मदरसों में जा रहा हूँ, खानकाहों में जा रहा हूँ। मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है? कुरान में जिक्र तो है चाबियां ले लो, मगर ये चाबी कहाँ है? सफर करता हुआ, खानकाहों से गुजरता हुआ, मंजिलों पे मंजिलें तय करता हुआ, मसाफतों पे मसाफतें कोई हद पार करता हुआ, सफर पे सफर करता हुआ मैं चला गया अनवारे रजा की तजल्ली, जहाँ पे अनवारे रजा का जो मरकज है उस मरकज पे चला गया। बरेली शरीफ चला गया, शहरे बरेली चला गया, रोज़े आला हजरत पे चला गया। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, जितना गौर से देखना है देखते रहो। रोज़े आला हजरत पे चला गया। ए मेरे सरकार, कुरान का तर्जमा आपने किया है, तर्जमे का नाम कंजुल ईमान रखा है। बताइए ना मफाती कहाँ है, बताइए ना मकालीद कहाँ है? गैब के खजानों की चाबियां, आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां, ये सब कहाँ है? बताइए ना। आवाज आई, नादान तुमने चाबी तलाशा नहीं? का पूरी दुनिया घूम के आ रहा हूँ, चाबी का कहीं पता न चला। आला हजरत के रोजे से आवाज आई, लड़का बगल में ढंडोरा शहर में। हमने कहा नहीं सरकार, पता ही नहीं चल रहा है। अब आप तवज्जो दो या ना दो, उलमाए किराम दे या ना दे, मैं तो अपनी बात पूरी कर कर रहूंगा। आला हजरत के रोजे से आवाज आई, कफील अंबर साहब सिर्फ आप मुतवज्जा रहिए, आप मुझसे मुखातब रहिए और सिर्फ आप मेरी तरफ देखते रहिए। आपके हाशियाए ज़हन पे बिखरे हुए लफ्जों को अगर मैं समेट कर उन्वाने गुफ्तगू बना लूं तो एक दास्तान नहीं बल्कि कई दास्तानों की किताबें तहरीर में आ सकती हैं। आप मेरी तरफ देखते रहिए। रोज़े आला हज़रत से आवाज आई, जब इतना परेशान है तो मैं चाबी बताता हूँ कहाँ है? सरकार बताइए ना, सरकार बताइए ना। हर मसले का हल तो आपने निकाला है, नजदियत का सर कैसे झुकेगा आपने बताया है, फिर परस्ती का सर कैसे झुकेगा आपने बताया है। इंसान जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों की किफालत कहाँ होगी आपने बताया है। नबी का मकाम और मनसब आपने बताया है। आप ये भी बता दें कि ये चाबी कहाँ है, मफाती कहाँ है, मकालीद कहाँ है? रोज़े आला हजरत से आवाज आई, ए नादान गौर करना, मफाती का पहला हर्फ क्या है? हमने कहा मीम है। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? हमने कहा बड़ी है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? हमने कहा मीम है। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? हमने कहा दाल है। का जरा बताओ ना, मीम है मीम दाल बनकर क्या हुआ? मैंने जोश में कहा मोहम्मद का लफ्ज बना है तो रोज़े आला हज़रत से आवाज आई, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे रज़ा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह बोलिए ना। काहे इतना सटिया हुए हैं आप लोग? काहे इतना ठंडा है आप लोग? कुछ तो गर्मी पैदा कीजिए। अबे हम लोग आग से आग नहीं लगाते, फूंक दे तो आग लग जाती है। और फूंकने वाला ही अगर सर्दी से थरथराने लगे
तो क्या कहना है रे भाई, हैं? मत थरथराओ और इस्लाम के दामन में क्या क्या नहीं, बस सिर्फ मेरा रजा सलामत रहे। सुभान अल्लाह कह दो। मेरा आला हजरत सलामत है, आज भी सलामत है रोजे में, मगर नाम ले लो किसी भी दयार में, लगता है आला हजरत वहां खड़े हैं, लगता है आला हजरत वहां खड़े हैं। रोबो दबदबा की बिजली जब पड़ती है बदअकीदों पर, तो वहीं उनकी लाशें तड़पने लगती, वहीं उनकी लाशें तड़पने लगती। अजब रोबो दबदबा, अजब दबदबा, अजब दबदबा। और आज हम लोग भूल गए। लोग कहते हैं मसलक आला हजरत नया है, खत्म करना है। लोग कहते हैं मसलक आला हजरत नया है, पागलपंथी के अलावा कुछ नहीं। आज कफील अंबर भाई सीने पे हाथ रख के बोलिएगा, गया से यहां तक आए, कहीं कोई टेंशन? रास्ता कितना अच्छा था, बोलिए। अब 15-20 दिन पहले आए थे तो बहुत बुरा था कि नहीं? आज सनसन 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 आ गया। आंख बंद, आपकी आंख बंद, प्रवास की कुछ नजर आ रहा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। दोनों के दोनों मैं आके खोले, गाड़ी चल रही, चल रही, चल रही। एक जगह देखा बड़ा सा बोर्ड लगा है, इस सड़क का निर्माण संसद द्वारा किया गया। मैं रुक गया, कहा ड्राइवर साहब गाड़ी रोको। बोला क्या हुआ? बोला मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नक्शा जानता हूँ, ज्योग्राफिया जानता हूँ, हुदूद जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सड़क भारत की मिल्कियत है, इस संसद की बपौती है जिसने अपने नाम का बोर्ड लगाया कि संसद द्वारा सड़क ठीक कही। जब तक संसद की गाड़ी आ गई, कहा महाराज गलत सोच रहे हैं आप, ये बपौती मेरी नहीं है। हाँ, जब तक मैं चुना नहीं गया था ना, सड़क की हालत बहुत खराब थी। कंकर गाय, पत्थर गाय, अलकतरा गाय, जगह जगह गड्ढा। यहाँ की जनता ने बड़े भरोसे से मुझको वोट दिया, तो मेरा पहला फंड पास हुआ तो हमने सड़क का निर्माण कर दिया। तो हमने ये नाम का बोर्ड नहीं लगाया है, हमारे वोटरों ने लगाया है कि इस सड़क का निर्माण संसद द्वारा किया गया। मैंने कहा आओ हाथ मिलाओ, जन्म जन्म का मसला हल हो गया। बोला क्या मतलब? बोला आज कुछ पागल है जो कहते हैं मसलक आला हजरत नया है। अबे ये नया थोड़ी है, ये वही सिराते मुस्तकीम है जो गारे हिरा से निकलकर खदीजा के घर गया। बोलो या ना बोलो, मैं तो बोलूंगा। ये वही सिराते मुस्तकीम है जो तवाफ काबा करते हुए कुफ्र के जुल्म का शिकार हो रहा है। ये वही सिराते मुस्तकीम है जिसकी हिफाजत में करबला में खून की चादरों में छुपाया जा रहा है। ये वही सिराते मुस्तकीम है जिसको करामतों के झंडों में हजरत गौसे पाक ने बगदाद में लपेटा। यही सिराते मुस्तकीम है जो अमानत के तौर पर लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। मगर जब इमाम अहमद रजा पैदा हुए, देखा सिराते मुस्तकीम तो है, मगर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। कहीं से मीलाद का मार्बल हटा है, कहीं से फातिहा का मटेरियल हटा है, कहीं से इश्क मुस्तफा का टाइल्स हटा हुआ है। तब अपने तबहूरे हिल्मी के कारखाने से और समंदर से तमाम सामानों को इकट्ठा करके कफील अंबर साहब इमाम अहमद रजा ने तमाम गड्ढों में दलीलों के जरिए कहीं मीलाद का मार्बल लगाया, कहीं फातिहा का टाइल्स लगाया, कहीं न्यास का मटेरियल लगाया। और सड़क को जब मुकम्मल किया तो पूरी दुनिया के लोगों ने कहा है मेरे आला हजरत, ये है तो सिराते मुस्तकीम, मगर इसे मसलके आला हजरत कहा जाएगा, नया थोड़ी। आप समझो ना समझो, आप समझो। अगर अपने घर में इनकलाब चाहते हो और ईमान पर खात्मा चाहते हो, तकरीर नहीं करवाना है तो मैं क्या करूं? खात्मा चाहते हो तो दो चीज नोट करो, दो चीज शर्त, या मैं कह सकता हूं कि खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। रोजाना हजरत बैठे शेखे तरीकत, याद रखो बिलग्राम शरीफ वो खानकाह है जहां आज तक किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि उसके तकद्दुस पर उंगली उठा दे, समझे? वो खानकाह किसी की जुर्रत नहीं हुई।
हमारे असलाफ की यादगार है। सुभान अल्लाह बोलिए। अकीदतों का वो पनघट है जहां पे न जाने कितने प्यासे सैराब होकर आज जिंदगी की वो करिश्मा साजियां दिखा रहे हैं, जिसका जवाब जमाने में नहीं, समझे, जिसका जवाब नहीं। तवज्जो दे तो मैं अर्ज करूं, वरना क्या जरूरत है। देखिएगा कैसे शेख तरीक़त, कैसे लोग देख रहे हो। आजकल पीरों को भी देखो, इन पीरों को भी देखो, आ गए चुपचाप स्टेज पर, और पीरों को देखो रूम से निकलने में क्या घंटे लगते, स्टेज पर आने में कितने घंटे लगते। लेकिन सादगी देख लो, इसी का नाम बिलगराम है, इसी का नाम बिलगराम है, समझे। पहला हर बे है, आखिरी हर मीम है, आखिरी हर मीम है। किसी को समझ में आए ना आए, पहला हर बे है, आखिरी हर मीम है, समझे। बिलगराम को बिलगराम मत समझना, बरेली का मसलक यही है, बरेली का मसलक यही है जो बिलगराम का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो, इस लफ्ज पे कह दो। मैं बहुत कदर करता हूं इन शख्सियात की, बाजारी लोग नहीं है ये, वो पीर हैं जो निजाम जिंदगी आपका बदल दे, निगाह डाल दे। बस एक चीज अमल में लाओ, शेख हैं लोग, रोजाना एक मर्तबा पहला कलमा पढ़ो। क्या मर्तबा याद है कि नहीं? पहला कलमा याद है तो जोर से पढ़िए सब लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा दूसरा कलमा पढ़िए। ज्यादा लंबा वजीफा खींचने की जरूरत नहीं है, वरना धान कौन काटेगा, गेहूं कौन पीटेगा, आलू कौन उखाड़ेगा, क्या लम्हा से मिलता। एक मर्तबा पहला कलमा, एक मर्तबा कलमे शहादत, नमाजों की पाबंदी करो, हलाल खाओ, हराम से बचो, और एक बार ये कलमा पढ़कर ये कहो, अल्लाह ये कलमे तय्यब और कलमे शहादत मैंने तेरे पास बतौर अमानत रखा है, जब मेरी मौत का वक्त आए तो अपने फजल के साथ ही अमानत दे देना। तो जो खुदा बंदों को अमानत में खयानत करने से मना किया हो, वो खुदा अपनी कुदरत की तरफ से कभी अमानत नहीं रोकेगा, बल्कि अपने फजल से मौत के वक्त आपको अमानत अता करेगा। तो जब मौत की घड़ी आएगी, कब जबान पे कलमे तैयबा भी होगा, जबान पे कलमे शहादत भी होगा।